कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सीएम योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने कई दुश्वारियों के बावजूद सियासत की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। योगी पहले 19 साल सांसद रहे और अभी वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। योगी ने एक नया कीर्तिमान रचा है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पछाड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया कीर्तिमान बनाया है। योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ यूपी के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। इस लिस्ट में अब क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव सीएम योगी के आसपास भी नहीं दिखाई पड़ते। मायावती ने 4 बार और मुलायम सिंह यादव ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। इतना ही नहीं, सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। नारायण दत्त तिवारी ने साल 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। यूपी की गिनती पहले जहां बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 15 अगस्त के मौके पर एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था पर बड़ी बात की। योगी ने कहा कि यूपी 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9.2% का योगदान दिया है। केंद्र में बीते 10 साल से मोदी सरकार है और 7 साल से यूपी में योगी सरकार है, यानी यूपी में डबल इंजन की सरकार है। कहा जा रहा है कि इसका फायदा राज्य की जनता को मिला है। दरअसल योगी सरकार की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है लाभार्थी योजनाएं, जिसका पैसा लोगों के बैंक खातों में सीधे आ जाता है। केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर कामयाब बनाने के मामले में यूपी पूरे देश में पहले पायदान पर है। चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर उज्ज्वला योजना हो, यूपी में जनता को केंद्र सरकार की हर स्कीम का पूरे देश में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिसे बीते 7 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। यूपी में पहले जहां राज्य की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रहती थी, माना जाता है कि 2017 के बाद से यूपी में सबसे ज्यादा सुधार कानून व्यवस्था के मामले में हुआ है, जिसकी तारीफ की जाती है। कानून व्यवस्था के मसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समर्थकों और विरोधियों के बीच अलग अलग छवि है। समर्थक कहते हैं कि उनकी सख्त नीतियों से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। वहीं विरोधियों का कहना है कि ऐसे मामलों में इंसाफ अदालतों को ही करना चाहिए। वो एनकाउंटर बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह योगी ये कहने में संकोच नहीं करते कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन काशी और मथुरा इंतजार में है। वहीं विपक्षियों के लिए वो कट्टर हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है जो अन्य धर्मों के लोगों पर ध्यान नहीं देते। योगी आदित्यनाथ जब साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर काफी सतर्क थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बदले सियासी हालात के बाद वो अपने पुराने रूप में फिर से लौटते दिखाई देने लगे हैं। ये बदलाव उनके हालिया बयानों और फैसलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ की अपनी पुरानी छवि में वापसी का ये सिलसिला उस समय सामने आया है जब यूपी में आंतरिक मतभेद चरम पर थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने के मौके खोज रहा है। हालांकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी पार्टी एक नजर आ रही है। जानकार कह रहे हैं कि सीएम योगी बदले नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने राजधानी लखनऊ की 2 हिंदू बहुल कॉलोनियों पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भी उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। इससे पहले एलडीए ने लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 24.5 एकड़ में फैले 1169 घरों और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 1800 ढांचों को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये कुकरेल नदी के किनारे बाढ़ के मैदान पर अवैध रूप से बने थे। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी योगी का एक फैसला काफी चर्चित रहा। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने आदेश जारी किया था कि सड़क के किनारे दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखना होगा। इस निर्देश पर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के आरोप लगे। हालांकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने दावा किया कि इससे टकराव को रोका जा सकेगा। हंगामे के बीच राज्य सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और एक हफ्ते बाद ये निर्देश राज्य के अन्य हिस्सों पर भी लागू कर दिया गया, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरनी थी। इसके बाद यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए सदन में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक से यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को और ज्यादा सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए योगी ने कथित लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया। इतना ही नहीं, योगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव करे, जिसे साल 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद उन्होंने पहली बार लॉन्च किया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद 1998 से शुरू हुई थी, जब वो गोरखपुर के सांसद बने थे। 26 साल की उम्र में वो उस साल लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गए थे। गोरखनाथ मठ से जुड़ाव और अपनी हिंदुत्ववादी नेता होने की छवि को मजबूत करने के लिए उन्होंने 2002 में हिंदू वाहिनी नामक एक संगठन तैयार किया था। अगले 5 साल में यह संगठन गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया जैसे जिलों में फैल गया। हालांकि साल 2017 में सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ ने अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि को थोड़ा नरम किया। सबसे पहले उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया, लेकिन हिंदुत्ववाद को भी पोषित करते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने कांवड़ यात्रियों पर फूलों की वर्षा कराने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की प्रथा शुरू की। तब से ये प्रथा जारी है। सीएम योगी ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी कदम उठाया और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर किया। साथ ही अयोध्या में हर साल दीपोत्सव मनाने की परंपरा भी सीएम योगी ने ही शुरू की, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती रही है। योगी ने 7 साल के अपने कार्यकाल में कई मिथक तोड़े हैं। मसलन नोएडा जाने वाले यूपी के सीएम की कुर्सी चली जाती है। इस मिथक को योगी ने तोड़ा और कई बार नोएडा का दौरा किया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय नेता हैं। योगी देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं। माना जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद यूपी के सीएम का पद सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ना योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अपने दूसरे कार्यकाल के बचे हुए वक्त में किस तरह के फैसले योगी लेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।